हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड मिनिस्टर विच मीन्स सर्विस रेंडर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर। मिनिस्टर का मतलब क्या होता है कि वो जो मतलब सर्विस रेंडर करते हैं, देते हैं अदर्स के वेलफेयर के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, उनके हित के लिए. Okay, it doesn't refer to any single process or act. It is like a broad umbrella encompassing a number of processes such as planning, organizing, directing, coordinating, controlling and evaluating the performance. एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बस आप इतना समझ लें। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ब्रॉडर टर्म है, ओके, कि इसमें और या तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो एक टॉप लेवल में आता है। मीन्स एक ओनर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ना हो कि वो मैनेजमेंट में भी हो। ओके, सो व्हाट इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन? अगर हम एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से या एस्पेक्ट से बात करें तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकता है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिगार्डेड एज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एप्रोप्रिएट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज दैट आर मेड अवेलेबल and made effective for achieving the purposes of a program of an educational institution. जो education institution है उसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ प्रोग्राम, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, जो पर्पस है प्रोग्राम का, हाँ, उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को लेकर आना, उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कराना, ये सब काम, ये जो पूरा प्रोसेस है ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है कि वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करे, मिलाए और इफ़ेक्टिवली यूज़ करवाए रिसोर्स को जो कि अवेलेबल है। It includes all those technique and procedure employed in operating the educational organization in accordance with established policies. जो policies हैं कोई भी educational institution की, तो educational administration का काम ये है कि वो सारे टेक्निक और प्रोसीजर को यूज़ करे जिससे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस इस्टेब्लिश पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली चल सके। तो कोई भी पॉलिसीज़ या प्रोग्राम क्या होता है कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कि हाँ, बच्चों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना, टीचर की इफ़ेक्टिवली मतलब टीचिंग हो, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो ताकि वो बच्चों को तरीके से पढ़ा सकें। ये मतलब ये बेसिक प्रोग्राम है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो ये इफ़ेक्टिव हो और इसके लिए और भी सारे गोल होते हैं, और भी सारे ऑब्जेक्टिव होती हैं, वो भी इफ़ेक्टिवली फुलफ़िल हो, है ना। It also concerned with element like setting up of goals of education, review feedback and innovation. So, education administration किस चीज़ों से कंसर्न रहेगा कि क्या गोल सेट हुआ है एजुकेशन का, उसका रिव्यू करेगा, उसका फीडबैक लेगा और फिर उस इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएगा, कुछ इनोवेटिव पॉलिसीज़ या प्रोग्राम लेकर आएगा ताकि उसके जो गोल है इफेक्टिवली एकम्प्लिश हो। ओके, किसका? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो अब आते हैं डिफिनेशन की तरफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो एजुकेशन administration enables the right people to receive the right education from the right teacher at a cost within the means of the state under condition which will enable the pupil to profit by their training. ये ग्राहम बेलफोर का है डेफिनेशन। इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। राइट पीपल, है ना, टू रिसीव द राइट एजुकेशन फॉर द राइट टीचर, है ना, कि एक राइट पीपल को राइट एजुकेशन मिलना राइट टीचर से, ये एक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रॉपर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या सही एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वही है जो एनेबल करता है सही बच्चों को सही एजुकेशन देना सही टीचर से, है ना, at a cost within the means of the state under condition which will enable the people to profit by their training, है ना। Educational administration is the influencing of one group of human being, the pupil, to grow towards defined objective, utilizing a second group of human being, the teacher, as agent and operating in a setting of a third group of public
variously concerned with both with objective and with means used to achieve them। ये आर मॉड का डेफिनेशन है कि अब यहाँ पे भी देखिएगा तीन चीज़ है ना, ह्यूमन बीइंग, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ पीपल, and second group of human being as a teacher, and the third group of human being as public। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो कि इन्फ्लुएंस कराता है फर्स्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग का, मतलब कौन है वो, प्यूपिल, स्टूडेंट्स का, टीचर से जो कि सेकेंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग है ना, मतलब जो सेकेंड ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग है यानी कि टीचर, वो इन्फ्लुएंस करता है किसको, फर्स्ट ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को, कहाँ, तो पब्लिक में। तो ये सारे प्रोसेस को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। किस लिए, द ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन, राइट। Educational administration is a social statesmanship which guides educational activities, plan, program and facilities and provides leadership in a long-term but broad social perspective। ये ईयर बुक ऑफ नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन का है कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल स्टेटमैनशिप है, एक सोशल लीडरशिप है, ठीक है, जो गाइड करता है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, प्लान को, प्रोग्राम को और उसके फैसिलिटीज़ को, और प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म एंड ब्रॉड सोशल पर्सपेक्टिव। ओके, और लीडरशिप, ये भी एक ऐसी लीडरशिप है जो एक लीडरशिप को बना रही है। मतलब टीचर क्या है, वो फ्यूचर टीचर है ना, तो वो टीचर को प्रॉपर तरीके से किस तरह से पढ़ाना है, हाँ ऐसे पढ़ाना है, ये चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। जो अगर एजुकेशन की एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है ना, तो एक लीडर को इफेक्टिवली तैयार कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो इट्स अ सोशल स्टेटमैनशिप। Education administration is a process concerned with creating, maintaining, stimulating and unifying the energies within an education institution towards the realization of predetermined objective। ये स्टेफन आई नेज़विच का है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये वो प्रोसेस है जो कंसर्न करता है क्रिएट करने में, मेंटेन करने में, स्टिमुलेट और यूनिफाई करने में अपनी एनर्जी को किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, किस चीज़ के लिए, टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव। जो प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव है, जो किसी स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको रियलाइज़ करने में, उसको एकम्प्लिश करने में जो अपनी एनर्जी लगाता है, ठीक है, उसको क्रिएट करने में, मेंटेन करने में, स्टिमुलेट करने में, वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ओके, सो what are the principle of education administration? There are lots of principles, right, like principle of sharing responsibility, principle of equality, principle of freedom, principle of cooperation, principle of justice, principle of recognition of individual worth, principle of leadership, principle of democratic philosophy, principle of flexibility, principle of efficiency, principle of professional growth and principle of relative value। So what is principle of sharing responsibility? John Dewey, the famous American philosopher, has defined democracy as sharing of experience। A democratic head shares his responsibility with others। His belief is in the decentralization of power। It enables the leader and the followers to have good mental health। प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये है कि एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर होना चाहिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, उसके एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो उसको शेयर करें। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी प्रीडिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव वे में एकम्प्लिश हो सके। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। डेमोक्रेसी डिमांड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। All are equal in the eyes of common man। A democratic head does not consider himself aloof from others। He feels as if he was one social being in an inseparable unity of the same social structure। Principle of equality में भी वही बात है कि डेमोक्रेटिक बिहेवियर रहेगा अगर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एक इक्वालिटी वाली फीलिंग रहेगी, है ना। वो अपने आप को अलग नहीं फील करेगा। कोई भी डिसीजन लेगा तो ये सोच के कि हाँ मैं भी इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट हूँ, और जो भी डिसीजन होगा वो एक नॉन बायस तरीके से होगा, राइट। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। It is one of the unique principle of democracy। The democratic head gives full freedom to the staff so that they may
work accordingly to their will, right? Principle of freedom, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जो और भी टीचिंग स्टाफ है या जो और भी अथॉरिटी है उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उन्हें लगे कि हाँ ये डिसीजन लेना सही है तो वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल वो वहाँ पे उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें या इस चीज़ की का डिस्कस करें, है ना। तो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। Principle of cooperation. The running of a school is not one man job. It needs combination of many hands and heads. Every member of the school should fully cooperate with the colleague and with head of the institution. जो भी स्कूल या कॉलेज होता है वो किसी एक इंसान की तो मेहनत होती नहीं, वहाँ पे बहुत लोगों का कोऑपरेशन होता है, ठीक है। तो जाके जो एक प्री डिटरमेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशन स्कूल का, वो जाके फुलफ़िल होता है। वहाँ पे बहुत सारे टीचिंग स्टाफ होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं और सब मिल कर काम करते हैं, तब जाके एक प्रॉपर तरीके से कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन ये हुआ कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा वो हो जो इस प्रिंसिपल पर बिलीव करे और सारे लोगों के कोऑपरेशन को समझे, है ना। उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको इनकरेज करे, उसको उनको मोटिवेट करे, ठीक है, उनको एक्नॉलेज करे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। डेमोक्रेटिक administration demand full justice on part of the headmaster of the school. The democratic administration will be successful only if the headmaster does justice to one and all. In the democratic administration, all are treated alike and get due importance. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जैसे कि मैंने पहले बोला कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वही होगा जो फुल जस्टिस करे, नो बायसनेस, ठीक है। और जो हेड मास्टर ऑफ द स्कूल होता है वो मतलब है ना, है जो प्रिंसिपल होता है वो हेड होता है स्कूल का, तो मेन एडमिनिस्ट्रेशन उसी के हाथ में होता है, ठीक है। तो वो सक्सेसफुली ये काम तभी होगा जब वो जस्टिस करेगा सबके बीच। अगर कोई प्रॉब्लम होती है स्कूल में तो वो प्रॉपर नॉन बायस डिसीजन ले, तो ये तरीका सही होगा, है ना। तो उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशन ऑफ इंडिविजुअल वर्थ। इन डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन द हेड शोज इक्वालिटी टू ऑल. He comes closer to his followers and tries to understand their capability, quality or merit of each individual as well recognized by them. Is well recognized by them. Principle of recognition of individual worth. हर एक इंसान जो वहाँ पे काम कर रहा है उसके वर्थ को समझे, ठीक है, उनको एक्नॉलेज करे और उसको इनकरेज करे, उनके क्वालिटी को ताकि वो और इन्हेंस हो तो उसको अप्रिशिएट करे। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं कि जो भी जो स्टाफ है अगर वो अच्छा काम करे नहीं काम करे तो भी उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा है उसको, तो उस तरीके से चीज़ें कभी भी सही नहीं चलती। तो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी घटमट रहेगा तो उसका भी जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। ओके, देन आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड लीडरशिप एट डिफरेंट लेवल. द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट पॉजेस द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप so that others may also follow him. He should inspire, direct, guide and lead the staff, the student, the parents and the community as well. एक अच्छा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन वो होगा, है ना, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी और इतनी अच्छी कि वो सबको असिस्ट कर सके, सबको इंस्पायर कर सके, चाहे वो स्टाफ हो या स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो, यहाँ तक कि जो कम्युनिटी है उसे भी, है ना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फिलॉसफी. A set philosophies behind every working ensures its success. In a democratic setup of lives, a democratic philosophy of the head will make the institution function smoothly and effectively. एक डेमोक्रेटिक फिलॉसफी होनी चाहिए, तो सबसे पहला मतलब प्रिंसिपल होना चाहिए ना, तभी और जितने भी प्रिंसिपल है वो यही डेमोक्रेटिक फ़िलासफ़ी पे ही डिपेंड करते हैं कि मतलब जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का की जो फ़िलासफ़ी होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, है ना। जब डेमोक्रेटिक है तो ऑब्वियस बात है कि शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी, फ्रीडम, कोऑपरेशन, जस्टिस, है ना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी।
Then principle of flexibility. A democratic head of institution believes in the principle of flexibility. He is ever ready to accommodate others in the wider interest of the institution. मैंने पहले ही बताया था प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी कि एक फ्रीडम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए लोगों को दे या किसी को भी देखो, रेडी टू अकोमोडेट अदर्स इन द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब कि दिस ऑल द स्टाफ है ना, दे मे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, तो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी. The fact, however, remains that all people are not capable of doing the same job with equal efficiency. Only some people can do that job in the best way. प्रिंसिपल एफिशिएंसी ये कहता है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि हाँ, हर इंसान हर तरह का जॉब एक तरीके से नहीं कर सकता. कोई इंसान अगर कोई स्टाफ अगर एक चीज़ में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी चीज़ में भी अच्छा हो. तो जिस चीज़ में जो अच्छा है उसको वो काम मिले और उसमें उस चीज़ को इंस्पायर किया जाए और इस तरीके से जिसका जो जिस वर्क के लिए अच्छा है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, और उस तरीके से हम अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाएं. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिज्म. स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी फंडामेंटली ऑप्टिमिस्टिक इन हिज आउटलुक एंड कंस्ट्रक्टिव इन हिज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. ही शुड हैव फुल फेथ इन द एफिशिएंसी ऑफ हिज प्रोग्राम. जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए. ठीक है, ताकि जो प्रोग्राम है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर सके. ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है. अगर वो पेसिमिस्टिक है तब तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर वो रिजिड है तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत देर से मतलब अचीव होगा या बहुत एक प्रॉपर तरीके से वो अचीव नहीं होगा. मतलब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, तो ऑप्टिमिज़म उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है ताकि हर इंसान वहाँ पे जाए, टीचर हो या स्टूडेंट हो, स्टाफ हो, और यहाँ तक कि पेरेंट्स या जो कम्युनिटी है वो प्रॉपर कोऑपरेशन से उनके साथ चले, है ना. देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ. The success of the administrator depend to a large extent on the efficiency of his colleagues and subordinates. Therefore, he should be sincerely interested in the professional growth of his staff in order that they may be able to discharge their duties successfully. मतलब एक अच्छा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वो है जो प्रॉपर तरीके से और एक प्रॉपर टाइम पर इन सर्विस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करे, खासकर जो टीचिंग स्टाफ है. वैसे तो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि जो मैनेजमेंट का काम है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, है ना. तो एक प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, सेमिनार वर्कशॉप्स वगैरह होना ज़रूरी है. ठीक है. तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ये भी एक अच्छे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान है. देन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वैल्यू. ऑल डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज़. द बेटरमेंट ऑफ द स्कूल स्टूडेंट शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर. एक रिलेटिव वैल्यू का प्रिंसिपल होना चाहिए, मतलब नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू. तो क्या एक लिमिटेड फैक्टर है जिस पर स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है? टीचर और स्टूडेंट्स पे. मतलब ये कोई भी अगर डिसीजन हो तो ये स्टूडेंट और टीचर के बेटरमेंट के लिए हो, बेसिकली स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए हो. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव वैल्यू. So these all are about educational administration. In the next video we are going to know about the function and importance of educational administration. So stay tuned. Please like, share and subscribe my channel.